दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर फोर्स लाइफ में। आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं एसएससी जीडी मेडिकल का एग्जामिनेशन हमारा कैसा होता है। जो बच्चे यहां पे रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन देके मेडिकल की स्टेज पे पहुंचते हैं, अब उनका यहाँ पे दोस्तों मेडिकल का एग्जामिनेशन होना है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे घबराए रहते हैं कि हमारा मेडिकल में कोई पॉइंट में मैं रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाऊंगा, क्या क्या चेक किया जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा, उनको बेसिकली जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि A to Z हमारा शुरू से लेकर इन तक हमारी बॉडी में क्या क्या दोस्तों यहाँ पे चेक किया जाता है, क्योंकि मेडिकल जो होता है वो काफी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप होता है। इसमें एक एक चीज चेक की जाती है। जैसा कि मेरा मेडिकल हुआ था, मैं अपने थ्रू बताऊंगा कि मेरा स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक किया गया था, और इसी हिसाब से आपका कुछ स्टेप आगे या पीछे होगा, लेकिन पूरा उसी हिसाब से दोस्तों चेक किया जाएगा। क्योंकि मैं भी एसएससी जीडी का मेडिकल देके दोस्तों आया हूं, तो मुझे जो जानकारी मैं आपको पूरी प्रोवाइड करवाऊंगा। और दोस्तों आपको मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट है कि आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, क्या मैं इसमें रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत से माइनर डिफेक्ट भी हमारे मेडिकल में जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं, और किन चीजों में ग्राउंड रिजेक्शन होते हैं वो सब मैं जानकारी दूंगा। आप शुरू से लेकर इन तक वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, जब सबसे पहले मेरा एग्जामिनेशन हुआ था बरेली में, जो बरेली के बदायूं रोड पे जो आईटीबीपी कैंप पड़ता है, वहां मेरा मेडिकल हुआ था। तो दोस्तों आप जब कैंप के अंदर इन होंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखना मेडिकल के हिसाब से, जो भी आपको जरूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आपका जब सारा प्रक्रिया वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पे जाने के बाद आपको ग्रुप वाइज बुलाया जाएगा। देखो, एक डॉक्टर क्या होता है कि 20 कैंडिडेट का ही एक दिन में जो है मेडिकल करता है। ये तो ऑफिशियल है दोस्तों, 20 ही कैंडिडेट करेगा। बाकी वहां पे ग्राउंड लेवल पे कभी कभी 30 भी हो जाता है, 28 भी, 25 भी, और ऐसे हर डॉक्टर एक दिन में करता है। तो मेरा जो मेडिकल हुआ था वो 4 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया गया था। उस हिसाब से हमारा मेडिकल किया गया था। और मेरा जो ग्रुप था वो थर्ड ग्रुप था। 1 2 3 4 ग्रुप थे, और मेरा थर्ड ग्रुप में मेडिकल हुआ था। तो हमारे ग्रुप में जो 28 कैंडिडेट वहां पे उपस्थित थे। तो उसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम में से सबसे आगे वालों से 7 बंदों को आगे बुलाया गया, और उनको जो है डॉक्टर के चैम्बर के पास ले जाया गया, और जिसके अंदर डॉक्टर होते हैं और उनका एक असिस्टेंट वहां पे मौजूद रहता है। असिस्टेंट जो होता है वहां पे डॉक्टर की मेडिकल में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मेरा जो है जाते ही मुझसे एक अखबार पढ़वाया गया, जो कि इंग्लिश में था। आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। उनका दोस्तों वहां पे उद्देश्य होता है अखबार पढ़वाने का, कि आपको वहां पे जवान में आपकी लड़खड़ाती तो नहीं है, आप वहां पे हकलाते तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों ऐसी भी कंडीशन में क्या होता है, आपको पॉइंट मिलने का वहां पे डर रहता है। तो आप वहां पे जब अखबार पढ़ेंगे तो अच्छे से पूरा अखबार आपको रीड करना है, इजीली पढ़ना है। और अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश का एक्सेल ले लेना, अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी का ले लेना, आप बोल देना वहां पे। फिर उसके बाद दोस्तों मेरी आंखों का टेस्ट हुआ। आंखों की क्या क्या टेस्ट होते हैं, आंखों के कुल मिला के दोस्तों 3 टेस्ट होते हैं। एक तो दूर की नजर, एक होती है पास की नजर, और कलर ब्लाइंडनेस, और एक होता है दोस्तों वो आंखों का आपका जो होता है कि आंखों का रोटेशन आपका ठीक है नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे कलर ब्लाइंडनेस के लिए इसियारा की टेक्स्ट बुक दी गई थी। उसमें क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस वाले सारे नंबर दिए गए थे, तो उनको एक एक करके आपको इजीली पढ़वाते हैं। तो वो स्टिक रखते हैं, आपको बोल देना है कि ये फला नंबर है, वो स्टिक रखते हैं ये नंबर है। और आपको क्या होता है, वो सारा टाइप का कलर ब्लाइंडनेस का एक चित्र देंगे, उसमें जहां पे वो होता है उसमें आपको ऐसे ऐसे करके उंगली फिरा देना, तो आप कलर ब्लाइंडनेस में फिट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपको घबराना नहीं है, कोई भी स्टेप आता है इजीली करता है। दूसरे में क्या होता है, एक अखबार पेपर देंगे और आपको पढ़वाएंगे दोबारा से, और आपकी एक एक आंख बंद करके पढ़वाएंगे। जैसा कि मैंने एक पढ़ा, मैं पूरा पढ़ दिया। दूसरी बार मेरा इस आंख पे क्या हुआ, उन्होंने एक कागज का टुकड़ा रखा था, उससे क्या है उन्होंने पढ़वाया था, तो मैं इजीली उसको पढ़ दिया था वहां पे। दूसरी बात, एक क्या होता है, पेन का पॉइंट लेते हैं, एक पेन लेते हैं और पेन को आपकी आंखों के सामने करते हैं और बोलते हैं कि इसके सामने आपको देखना है, और ये से करके घुमाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना सिर नहीं हिलाना है, और आपको अपनी आईज को उस पेन के साथ पूरा रोटेट करते रहना। वही दोस्तों आपका होता है आई के रोटेशन का टेस्ट। उसमें होने के बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, मेरा कान का टेस्ट किया गया। कान में दोस्तों कुछ नहीं है, नॉर्मली आपका कान का पर्दा चेक किया जाता है, टॉर्च लगा के चेक किया जाता है। आपके अगर कान साफ होते हैं तो आपका कोई भी मशीन वगैरह नहीं डाला जाता है। बहुत से बच्चे डाउट रहते हैं कि मेरे कान में मशीन डाला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आपका कान साफ है तो आपका टॉर्च लगा के देखा जाता है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तब उसको डीपली चेक किया जाता है। यहाँ तक कि अगर आपके पर्दे में थोड़ा भी कुछ छेद भी है वो भी एक्सेप्ट होता है। बट दोस्तों क्या है कि आपको सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे दोस्तों मेरे कानों का टेस्ट हो गया था वहां पे। उसके बाद मुझे बोले कि अपना जीभ बाहर निकालो। मेरे जीभ को चेक किया और मुझसे चिल्लाया तेज कि आप बाहर जीभ निकाल के तेज चिल्लाओ। तो उससे क्या होता है, मेरे गले में टॉन्सिल्स का चेक किया गया। बहुत से लोगों को टॉन्सिल हो जाता है, जब ज्यादा टॉन्सिल होते हैं उसमें भी दोस्तों आपको रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन मेडिकल वहां पे दे दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों मेरे दांतों का टेस्ट किया गया। दांतों में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको इजीली आपको बताऊंगा कि दांतों के टेस्ट में क्या क्या कैसे पॉइंट चेक किया जाता है। मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि दांतों में कैसे चेक किया जाता है और किस में आपको रिजेक्ट किया जाएगा। दांतों को चेक किया गया, मेरे सारे दांत ठीक थे। मेरे एक दांत में हल्की सी कैविटी थी, जिसको मैं दोस्तों साफ करवा के भरवा के ले गया था। दांतों का मैं क्लियर वीडियो आपको बना के दूंगा, आप बस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब रखना। आपको इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो में आगे चल के देने वाला हूं। मेरे दांतों का टेस्ट होने के बाद दोस्तों मेरे नाक का टेस्ट किया गया। नाक में क्या होता है दोस्तों, नाक में सबसे मेन होता है डीएनएस। बहुत से लोगों की क्या होती है, नाक जो होती है टेढ़ी बेढ़ी होती है, उस हिसाब में क्या होता है कि रिजेक्शन का भी वहां पे डर रहता है, तो आपको रीमेडिकल दे दिया है। डीएनएस में क्या होता है दोस्तों कि आपको सांस लेने में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको उसमें पॉइंट दिया जाता है। क्योंकि आप वहां पे फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अगर आपको सांस ही लेने में दिक्कत होगी तो कैसे आप कर पाएंगे, तो इसी चलते आपको वहां पे रिजेक्शन का डर रहता है। तो क्या होता है कि आपको डीएनएस में डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। डीएनएस में अगर आप
सांस सही से ले सकते हैं तो आपको एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत से लोगों के नाक के अंदर क्या होता है कि मांस ज़्यादा बढ़ जाता है किसी किसी साइडों में, तो उसको भी दोस्तों डीपली चेक किया जाता है, क्योंकि आपको नाक का मामला होता है, नाक से आप सांस लेंगे, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपको फिजिकल एक्टिविटी में भी दिक्कत आने वाली, इसलिए उसका डीपली टेस्ट किया जाता है। इतना सब होने के बाद हमारी गर्दन का टेस्ट किया जाता है कि हमारी गर्दन का टेस्ट होने के बाद दोस्तों हमारे हेड को पूरा तरीके से चेक किया जाता है कि हमारे हेड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे हमारी इंजरी वगैरह तो नहीं हुई, कहीं पे हमारा ज़्यादा फटा हुआ तो नहीं था, या हमारे सिर में कहीं गड्ढे वगैरह तो नहीं है नॉर्मल। उसके बाद दोस्तों हमारा बीपी वहाँ पे चेक किया गया। बीपी को चेक करने के लिए हमें थोड़ा जम करवाया गया, जिससे हमारी थोड़ी सांस फूले। उसके बाद हमारा जब थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो फिर वहाँ पे बीपी चेक करवाया गया। बीपी चेक करवाते समय आपको ध्यान देना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान देना है कि वहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे मेडिकल को लेकर इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, वो क्या करते हैं काफी घबराहट में रहते हैं, उनका नॉर्मली से बीपी जो है वो हाई हो जाता है। आपका जब यहाँ पे बीपी मशीन बांधा जाए और आपका बीपी चेक करने के लिए वो लोग ट्राई करें तो आपको नॉर्मल बिल्कुल हाथ रखना है अपना, और जो उनका बेंच है उस पर चाहे रख देना, बैठ के आपका बीपी टेस्ट किया जाता है, आपको किसी बेंच पे बैठा के किया जाता है। तो उस समय आपको बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें सोचना है और बिल्कुल मेडिकल पे ध्यान नहीं देना है, और आप बीपी में जो है आराम से फिट हो जाएंगे। तो इतना सब टेस्ट हो जाने के बाद हमें दोस्तों वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। ड्रेस कोड का बता दूं कि एक टी शर्ट और एक आप निक्कर सिंपल सा वहां पे पहन के जा सकते हैं। अगले स्टेप में दोस्तों आपको ले जाया जाएगा, एक चारों तरफ का राउंड बॉल लगा होगा, जो कपड़े की बॉल बनी होती है फौज में, तो वहां पे आपको ले जाया जाएगा या किसी भी बंद रूम में ले जाएगा, जैसे जहाँ का एक्नोलेशन होता है। वहां पे दोस्तों आपकी फिर बाकी जो बॉडी बची है उसका टेस्ट होगा। ये दोस्तों आपका फाइनल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका बता दूं, आपका चेस्ट चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का चेस्ट क्या होता है, किसी का यहाँ पे ज्यादा गड्ढा होता है, किसी का चेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा उभरा हुआ होता है, इस प्रकार का होता है। तो इन सब चीजों को चेक किया जाएगा। किसी का जो है यहाँ से गड्ढा होता है, किसी का क्या होता है कि कुछ जो पसलियां होती हैं उनमें कमी होती है, किसी का कोई पसली ही कम होता है, उसका दोस्तों वहाँ पे डीपली चेक किया जाता है। देखने से जो आपको दिखाई देता है डॉक्टर अपने हिसाब से देख लेता है। बाकी यहाँ पे एक्सरा तो होता ही होता है, लेकिन वो अलग का टेस्ट है, एक्सरा वाला मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये आपका चेस्ट को है। चेस्ट के बाद दोस्तों हमारा कैरी एंगल का टेस्ट किया जाता है। कैरी एंगल में कुछ नहीं, नॉर्मली आपको सीधा हाथ करके खड़ा करवा दिया जाएगा और आपको डॉक्टर एक नजर में जान जाएगा कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। अगर आपके हाथ उसको देखने में ठीक लगेंगे तो आपको फिट कर देगा। अगर उसको लगेगा कि आपके हाथ में ज्यादा टेढ़ा है हाथ, या ऐसे बाहर को टेढ़ा, क्योंकि कुछ लोगों का हाथ क्या होता है जब ऐसे खड़े होते हैं तो उनका ऐसे अंदर को टेढ़ा रहता है, ये हिस्सा जो है बाहर को हो जाता है और ये वाला हिस्सा अंदर को हो जाता है। कुछ लोगों के हाथ बिल्कुल सीधे होते हैं 180 डिग्री पे, उनको भी फिर मेजरमेंट लगा के चेक किया जाता है। उनके पास एक मीटर होता है कैरी एंगल नापने का, उससे चेक किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली जो हाथ है वो आपका यहाँ से 10 से 15 डिग्री जो है टेढ़ा होना चाहिए। अगर 10 से 15 डिग्री से कम या ज्यादा है तो वहां पे आपको पॉइंट दिया जाएगा। कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि 15 डिग्री से भी ज्यादा अगर आपका 20 डिग्री तक भी अगर आपका हाथ टेढ़ा है बाहर को तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बारे में भी मैं डीपली वीडियो आगे बनाऊंगा, तो उसमें आप सभी लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 20 डिग्री का हाथ जो एंगल होता है वो कब एक्सेप्ट किया जाता है। अभी यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि मेडिकल में आपको कैसे कैसे चेक किया जाएगा, यहाँ पे वो आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है। मैं हर पॉइंट का एक डीपली वीडियो आगे चल के जरूर। उसके बाद दोस्तों हमारा सीधा फिंगर से खड़ा करवा के चेक करते हैं, हाथ खुलवाते हैं, बंद करते हैं, खुलवाते हैं, ऐसे सामने से देखते हैं हमारे हाथों में क्या होता है कि कोई भी डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, उंगलियां कोई टूटी उटी तो नहीं, नाखून तो कम नहीं है। मेन क्या होता है दोस्तों, हमारा ये कलमे वाली उंगली बोलते हैं राइट हैंड की और बाएं हाथ की, क्योंकि अगर आप जब कभी भी राइफल की हैंडलिंग करेंगे या फायरिंग करेंगे तो आपका सबसे मेन काम होता है इस उंगली में। अगर आपकी नॉर्मली इस उंगली में हल्का कट पीट है या कुछ भी प्रॉब्लम है, नाखून टेढ़ा है, तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन इस उंगली में प्रॉब्लम होगी तो आपको वहाँ पे पॉइंट मिल सकता है दोस्तों। आपको डायरेक्ट वहाँ पे फिट नहीं किया जाएगा, लेकिन पॉइंट मिल सकता है, तो ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत से लोगों का हाथों में ज्यादा पसीना आता है, उसका भी दोस्तों चेक किया जाता है। इसके बारे में मैं डीपली बाद में आपको बताऊंगा। ये हमारे हाथों का कुल मिला के इतना टेस्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पीछे के घुमा के हमारी रीढ़ का टेस्ट किया जाता है। हमारी रीढ़ को देखा जाता है कि हमारी रीढ़, किसी की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो देखने में ही पता चलती है कि साइड में टेढ़ी होती है। किसी की हड्डी जो है ऐसे साइड में टेढ़ी होती है, किसी की राइट साइड में टेढ़ी होती है। तो उस कंडीशन में भी आपको पॉइंट दिया जाता है और मेडिकल में इसका भी डीपली टेस्ट किया जाता है। किसी किसी का रीढ़ का हड्डी जो होता है दोस्तों कमर से लेके आगे की तरफ ज्यादा अंदर को घुसा हुआ होता है, उस कंडीशन में भी दोस्तों वहां पे आपको पॉइंट मिल सकता है और उसका डीपली आपको फिर बाद में टेस्ट किया जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी कमर की जो रीढ़ होती है इसका पूरा मैंने आपको बता दिया, ऐसे टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों फिर हमारे पैरों का टेस्ट होता है। पैरों में कुल मिला के नौकरी के 3 टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले आपको पैर को जोड़ के खड़ा करवा दिया जाएगा। जब आप अपने पैर जोड़ देंगे तो उसके बीच से आपको एक पढ़ने जो हम लोग सिंपल पढ़ाई में स्केल यूज करते हैं वो स्केल को क्रॉस किया जाएगा। अगर नॉर्मली आपकी स्केल आपके घुटनों के बीच से क्रॉस हो जाती है, आपके नीचे के पंजे जुड़े रहेंगे और आपके घुटनों के बीच से स्केल क्रॉस की जाएगी। अगर आपकी क्रॉस हो जाती है तो आप वहाँ पे जो है पास कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके घुटने जुड़ गए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों होता है हमारा, ये तो हो गया हमारा जीनू बल्गस, जिसमें हमारा जो है स्केल टेस्ट किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है हमारा जीनू वर्गस। तो उसमें क्या होता है कि किसी किसी के पैर जो होते हैं जब आप पंजे मिलाएंगे तो उस पे पैरों का जो गैप होता है वो एक मात्रा से ज्यादा होता है।
कि बाहर को पैर फैले होंगे। मेरे जस्ट पास में जो बंदा कैंडिडेट था जिसका मेडिकल हो रहा था, उसको इस चीज़ में पॉइंट भी मिला था। उसके पैरों में जो गैप था वो एक क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा था। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक गोल गुटका टाइप का होता है जिसकी चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या है दोस्तों, एक मानक है कि अगर आपका दोनों पैर मिलाने के बाद 7 सेंटीमीटर का जो गुटका है वो आपके पैरों के बीच में डाला जाता है, और उसमें वो अगर आपका सिंपल क्रॉस हो जा रहा है तो आपको वहाँ पे दोस्तों पॉइंट दे दिया जाएगा। अगर वो गुटका आपके पैरों में थोड़ा भी टच होता है तब आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके बारे में भी मैं नोकनी का डीपली वीडियो बनाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नोकनी का मैं पहले भी वीडियो बनाया था मैंने पुराने चैनल पे, अभी मैं डीपली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। तीसरा हमारा टेस्ट होता है, हमको ऐसे दोस्तों खड़ा करवा के हमारे नीचे से पैरों को चेक किया जाएगा। किसी किसी के पैर जो होते हैं पीछे को ज़्यादा टेढ़े होते हैं, मतलब जब खड़े होते हैं नॉर्मली तो उनके पैर पीछे को निकल जाते हैं। वहाँ पे चालाकी आप कर सकते हैं, आपके खुद के पैर हैं, आपको ऐसा खड़ा किया जाएगा तो आप थोड़ा नॉर्मल रहें, ये नहीं कि आप पूरा पैर को टाइट कर लें और पीछे को आपके पैर वहाँ पे निकल जाएं। तो ये हमारे 3 टेस्ट होते हैं दोस्तों। फिर हमारा फ्लैट फिट का टेस्ट होता है। फ्लैट फिट के टेस्ट में डॉक्टर आपको सिंपली बोलेगा आप पीछे घूम के खड़े हो जाइए और अपना पैर पीछे की तरफ उठाइए, जिससे क्या होगा आपका वहाँ पे पैर का जो तलवा है उनको सामने नजर आएगा। वहाँ पे दोस्तों आपके तलवे में चेक किया जाता है कि आपका तलवा जो है हाई अर्च तो नहीं है और आपका नॉर्मल है, क्योंकि पैर जब नॉर्मल होता है वो देखने में ही नजर आ जाता है। डॉक्टर को लगेगा कि आपका पैर नॉर्मल है तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट फिट कर दिया जाएगा। दोस्तों मेरे साथ 20 लड़कों का जो है वहाँ पे मेडिकल हो रहा था। 20 लड़कों में अकेला मेरा ही पैर उनको फ्लैट लगा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, फ्लैट लगने की कंडीशन में मुझे पानी में चलाया और पानी में मेरा सबसे पहले पैर को भिगोया गया और फिर मुझको नॉर्मल जमीन पे चलाया गया। तो मेरा पैर पूरा फ्लैट बैठा और मैंने वहाँ पे चालाकी दिखाई, मैं तुरंत उसको अगला पैर रख दिया, जिससे क्या है कि मेरा पैर वहाँ पे नॉर्मली जो है जमीन में छप गया था। ऐसा नहीं था दोस्तों मुझे फ्लैट फुट है, लेकिन मेरा पैर जो है वो लगभग फ्लैट से थोड़ा उठा हुआ है, जिसकी वजह से मैं मेडिकल एक्सेप्ट हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि लग रहा है भाई का पैर जो है फ्लैट है, तो उन्होंने डीपली मुझे चेक किया और मुझे नीचे झुक के मेरे पैर का शेप देखा तो बोला हाँ ठीक है चल जाएगा, और मुझे वहाँ पे पैर में जो है फिट कर दिया गया। बहुत से लोगों का क्या होता है कि पैर जो होता है फ्लैट नहीं होता है, 20 से ज़्यादा उठा होता है। ऐसे जब वो ज़मीन में पैर रखते हैं तो कुछ लोगों का क्या है कि दोस्तों पैर ऐसे फ्लैट हुआ, कुछ लोगों का ज़्यादा उठा पैर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका आर पार दिखाई देता है नीचे से, उस कंडीशन में भी दोस्तों पॉइंट दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर हमारा चेक की जाती हैं उंगलियां जो होती हैं, उंगलियों की हमारी बनावट चेक की जाती है। बहुत से लोगों की उंगली जो होती हैं टेढ़ी होती हैं, हमेशा उनकी उंगलियां टेढ़ी रहती हैं, उसको बोलते हैं हेमरटॉइज। वहाँ पे भी दोस्तों उनको चेक किया जाता है। अगर ज़्यादा डीपली प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको पॉइंट मिल सकता है। बहुत से लोगों की उंगली क्या होती है कि अंगूठे से बाहर उनकी उंगलियां निकल जाती हैं, उस कंडीशन में भी दोस्तों पॉइंट मिलने का वहाँ पे चांस रहता है। कुछ लोगों की 2 उंगलियां ज़्यादा लंबी, 2 उंगलियां पीछे को ज़्यादा छोटी रहती हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि पैर जो अंगूठा है अंदर की तरफ ज़्यादा दबा हुआ होता है, उस कंडीशन में भी दोस्तों यहाँ पे उसको अच्छे से चेक किया जाता है। उसको बोलते हैं हेलेक्स बल्गस, उसको भी दोस्तों चेक किया जाता है। अब नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा बेल्को बेंच का टेस्ट। बेल्को बेंच का टेस्ट के लिए दोस्तों डॉक्टर आपको जंप करने के लिए बोलता है, तो वहां पे आपको जंप जितना करवाता है तो आपको वहां पे जंप करना है। नॉर्मली दोस्तों मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि डॉक्टर के साथ आपको अपना बिहेव 1 नंबर का रखना है। वो जितना बोलता है उतना ही कार्रवाई करना है। आपको कोई भी सर्दी गर्मी वहां पे नहीं दिखाना है, ना अपना व्यवहार वहां पे खराब करना है, क्योंकि अगर आपका नेचर अच्छा रहेगा तो आपको थोड़ी भी पॉइंट होगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका नेचर या आपका व्यवहार खराब होगा तो आपको परमानेंट वहां पे रिजेक्शन डॉक्टर दे सकता है, क्योंकि मेडिकल जो होता है वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है। इसलिए तो आपका जो मैनर है, आपका जो व्यवहार है वहाँ पे बहुत मायने रखता है। आप डॉक्टर लोगों से भी अच्छा बना के रखें, अपने जो साथी हैं उनसे भी अच्छा बना के रखें, जिससे आपका नेचर वहाँ पे जो है वेल लगना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आप बताता हूँ कि आपका बेल्को बेंच का टेस्ट कैसे होता है। बेल्को बेंच में आपको जंप करवाएगा, जंप करवाने के बाद आपको घुमा के पीछे खड़ा करेगा और आपके पैर को देखेगा कि आपकी कोई नस तो उभर के नहीं आ रही है। अगर नॉर्मली आपकी दोस्तों क्या होती है डेड जो नसें टेढ़ी बेढ़ी उभर के आती हैं उसमें आपको पॉइंट मिलेगा। बेल्को बेंच पे भी मैं दोस्तों डीपली वीडियो बनाऊंगा, आपको आगे पता चल जाएगा कि कैसे वहाँ पे चेक किया जाता है। तो बेल्को बेंच का टेस्ट नॉर्मली होता है खड़े करके, आपका ये टेस्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी वहाँ पे सिंपल सीधी नसें दिखती है, बहुत लोगों के क्या है कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी ही नसें काफ़ी उभरी हुई रहती हैं, अभी तो नहीं है, वैसे आप देखेंगे कि मेरी नसें काफ़ी उभरी हुई हैं। ऐसी नसें मेरे पैर में भी हैं, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। बेल्को बेंच अलग होता है और नॉर्मल बेंच अलग होता है। तो जिन लोगों का ये नॉर्मल बेंच पैरों में छपी हुई है जैसे मेरे हाथों में, इनमें पॉइंट नहीं होता है भाई। बेल्को बेंच को पहचानिए, बेल्को बेंच क्या होता है उसी में आपको पॉइंट दिया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों मेन टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट्स का टेस्ट। इसमें दोस्तों हमारा पेनिस, हमारे टेस्टिस, हमारा जो एनएस वगैरह उनका टेस्ट किया जाता है। उस समय क्या है कि हम जब पहले नॉर्मली पैर का, नौकनी का, हाथ का चेस्ट का अपना जब टेस्ट करवा रहे थे तो हम नॉर्मली एक अंडरवेयर पहने रहते हैं। आप कोई भी अंडरवेयर वहाँ पे पहन के जा सकते हैं, जूते वगैरह तो अलाउ नहीं होते हैं अंदर, तो आप अंडरवेयर में होते हैं। जब आपका प्राइवेट पार्ट का टेस्ट होता है तो आपको वहाँ पे अंडरवेयर उतारने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे ही बोला जाता है आप लोग वहाँ पे उतार दीजिए। आपको वहाँ पे कोई भी शर्म नहीं करना है, सारे लड़के ही होंगे, लड़कों के सामने ही आपको बोला जाएगा। तो मेरे साथ में तो 20 लड़के थे, 10 को इस साइड में मुड़ा के, 10 लोगों को इस साइड में मुड़ा के, अलग अलग में डायरेक्शन में मुड़ा के उनका टेस्ट किया गया था। तो बात करते हैं टेस्ट की। सबसे पहले दोस्तों आपका पेनिस का टेस्ट होता है। पेनिस में दोस्तों आपको खुद अपने हैंड से आपका पेनिस को पकड़ने के लिए बोलेंगे और किसी जो पेनिस का स्किन होता है उसको आप पीछे करने के लिए बोलेंगे। नॉर्मली आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होता है कि आपका फेमोसिस चेक किया जाता है। फेमोसिस एक इस प्रकार की बीमारी होती है जो आपके स्किन और आपकी पेनिस होता है उसमें टाइट हो जाती है, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए उसको फेमोसिस का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो मूत्र छिद्र होता है उसको भी अच्छे से चेक किया जाता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, वो नॉर्मली है या उसको काम कर रहा है, या उसको जो है डॉक्टर अपने हिसाब से समझ लेता है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्राइवेट पार्ट का जब मैं दोस्तों वीडियो बनाऊंगा तो नॉर्मली मैं इसका जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसमें आपको मैं बढ़िया से बताऊंगा कि डीपली इसमें क्या चेक करते हैं। उसके बाद आपके टेस्टर मतलब वर्सर का टेस्ट होगा, वहाँ पे आपका वेरिकोसेल और आपका हाइड्रोसील का वहाँ पे अच्छे से टेस्ट होगा। बहुत से लोगों को हार्निया की भी प्रॉब्लम होती है, तो आपने अगर कभी हार्निया का भी ऑपरेशन करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हार्निया के ऑपरेशन की हिस्ट्री चेक की जाएगी कि आपने कितने पहले, कोई भी हार्निया नहीं उसके अलावा कोई भी अगर आपने कभी भी ऑपरेट करवाया है बॉडी में तो वो आपका चेक जरूर दोस्तों किया जाएगा। तो वहाँ पे आपका सबसे पहले वेरिकोसील का टेस्ट होता है। आपके ब्रेस्ट को डॉक्टर अपने हाथ से दबा के खुद चेक करेंगे कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपका हाइड्रोसील दोस्तों देखने में ही पता चल जाएगा। अगर आपको हाइड्रोसील की वगैरह की प्रॉब्लम है तो आपका जो ऑपरेशन है हाइड्रोसील का वो लगभग 6 महीना पुराना होना चाहिए। यही दोस्तों गाइडलाइंस के हिसाब से है। बाकी दोस्तों डॉक्टरों पर डिपेंड करता है कि वो क्या एक्सेप्ट करते हैं। मिनिमम 6 महीना होता है, 6 महीना पहले किया है तो आपको कभी भी वहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर उसके बाद में भी आपने कभी ऑपरेशन करवाया हाइड्रोसील का तो डॉक्टर पे दोस्तों डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन कितना बड़ा हुआ है, कैसा हुआ है, तो वहाँ पे डॉक्टर पे डिपेंड कर। ये तो हुआ दोस्तों मेल का। फीमेल में जो होता है उनका अलग टेस्ट होता है, उनका प्रेगनेंसी वगैरह के सारे टेस्ट होते हैं, उनका भी टेस्ट होता है। जब मैं दोस्तों प्राइवेट पार्ट का वीडियो बनाऊंगा उसमें डीपली इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों हमारा टेस्ट होता है पाइल्स। पाइल्स का हमारा टेस्ट होता है। पाइल्स के टेस्ट के लिए आपको सिंपली दोस्तों डॉक्टर जो है झुकने के लिए बोलेंगे और आपको खांसने के लिए बोलेंगे। जब आप खांसते हैं तो आपका दोस्तों एनएस वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपको कोई पाइल्स तो नहीं है। पाइल्स भी दोस्तों कई प्रकार की होती है, उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होती है। तो उसमें कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई होता है वैसे पाइल्स में, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। जब मैं दोस्तों प्राइवेट पार्ट का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसके बारे में आपको डीपली सब कुछ बताऊंगा। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि हमारे प्राइवेट पार्ट का इस प्रकार के दोस्तों टेस्ट किया जाएगा। प्राइवेट पार्ट का जब मेरा टेस्ट हो गया था उसके बाद दोस्तों फिर मुझे ले जाया गया था मेरी आंखों का डिस्टेंस विजन टेस्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों जब मेरा शुरुआत में टेस्ट हुआ था तो मेरा पास की नज़र को चेक कर लिया गया था, मेरा कलर ब्लाइंडनेस चेक कर लिया गया था, मेरा आंख का रोटेशन चेक कर लिया गया था, लेकिन दूर की नज़र चेक नहीं की गई थी। उस समय क्या है दोस्तों, मुझे एक अंधेरे टाइप की उन्होंने एक टेंट टाइप की लगा रखी थी, जिसमें एक हमारा सिंपल जो आई टेस्ट का बोर्ड लगा रहता है वो लगा हुआ था। तो जो मानक दूरी होती है उस दूरी पे मुझे खड़े करवा के मेरे एक आंख को बंद करके जो सबसे नीचे की लाइन थी उसको पढ़वाया गया था और दोनों आंखों का एक बारी बारी करके टेस्ट लिया गया था। तो वहाँ पे कुछ नहीं बताते हैं, मुझे जो स्टिक वहाँ पे रख रहे थे सिंपल, मैं उसको पढ़ता चला गया और मुझे वहाँ से बाहर कर दिया गया। हाँ, ये नहीं बताया गया कि ठीक है नहीं ठीक है, मुझे लगा कि मैंने सब सही बताया होगा, मैं बाहर आ गया था। तो यहाँ पे मेरा ये लास्ट का सबसे टेस्ट करवाया गया था। उसके बाद दोस्तों हुआ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के लिए मुझे हॉस्पिटल भेजा गया था। कहीं कहीं इस समय क्या है, यूनिट जो मेडिकल होते हैं वहाँ भी सुविधा मौजूद होती है। ब्लड टेस्ट के लिए मैं तो हॉस्पिटल गया था। वहाँ पे दोस्तों क्या है कि मेरा यूरिन टेस्ट हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और मेरा जो है वहाँ पे चेस्ट का एक्सरे भी हुआ। तो सिंपल ये 3 टेस्ट होते हैं, तीनों टेस्ट को आपको वहाँ पे खड़े होकर करवाया जाएगा और उसका रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट जो है जो हमारा मेडिकल ऑफिसर है उसको मिल जाती है और वही आपका देखता है कि आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हीमोग्लोबिन और यूरिन एग्जामिनेशन होता है और हमारा चेस्ट का एक्सरे, ये 3 टेस्ट हमारे जो है लैब में होते हैं और इसका रिपोर्ट जो है उनको मिल जाता है। ये सब रिपोर्ट होने के बाद ही हमको जो है मेडिकल के लिए लास्ट में रिजल्ट बताया जाता है कि हम मेडिकल फिट हैं या नहीं। और आपका दोस्तों क्या होता है, एक चीज मैंने नहीं बताई है कि आपके शरीर में टेटू भी होते हैं। बहुत से लोगों ने अपने खुशी के हिसाब से अपना टेटू बनवा रखे हैं, किसी ने राइट हैंड पे, किसी ने लेफ्ट हैंड पे, किसी ने यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे, किसी ने गर्दन पे भी टेटू छपा के रखे होते हैं। तो टेटू पे भी दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं पहले भी बनाया था, वो मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों किसी वजह से जो है चला गया था, तो उसमें मैं सारे वीडियो डाल चुका था। तो मैं रिपीट सारे वीडियो बनाऊंगा एक एक करके, तो आप लोग बने रहिएगा। और
और दोस्तों एक हमारा टेस्ट होता है 4 फिंगर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमें मुंह खुलवा के हमसे बोला जाता है कि अपनी 4 जो फिंगर्स हैं उनको दांतों के बीच में डालिए। तो जिन लोगों का 4 फिंगर दांत के बीच में पास नहीं होता है उनको यहाँ पे दोस्तों पॉइंट मिलने का चांस रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनका मुँह ज़्यादा नहीं खुलता है। उनका किसी का 2 ही उंगली जाता है, किसी का मुश्किल से 3 उंगली जाता है। जिनका लगभग 3 उंगली जाता है वो तो वहाँ पे पास हो जाते हैं, लेकिन जिनका 2 उंगली जाता है उनको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। दोस्तों हमारे शरीर का वजन किया जाता है। जब हम लोग फिजिकल देने गए थे तो उस समय हमारे शरीर का वजन भी किया गया था, हाइट भी नापी गई थी और हमारा चेस्ट भी नापा गया था। लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हमारी बॉडी का वेट ही किया जाता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के अलग अलग BMI चार्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट किया जाता है। BMI का मतलब आप सभी को पता होगा कि आपकी एज और आपकी हाइट को मिला के यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आपका वेट किया जाता है और यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। जो आपकी BMI के हिसाब से वेट होता है, मतलब जितना होना चाहिए वेट, उसका 5 किलो कम या ज़्यादा आपका वेट एक्सेप्ट किया जाता है। अगर 5 किलो से ज़्यादा कम है अंडर वेट में आपको यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। अगर आपका 5 किलो वेट ज़्यादा है तो आपको हाई वेट में यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। लेकिन वेट में इतना जल्दी पॉइंट नहीं मिलता है, तो उसमें इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि आपका जो मेंटल कंडीशन है वो भी चेक किया जाएगा। मेंटल कंडीशन की बात इसीलिए दोस्तों कि अगर आप लोग पढ़े लिख के आते हैं, अगर कोई मेंटल होगा तो इतना तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। आजकल का जो कंपटीशन एग्जाम चल रहा है आपको पता ही है, और इतना आपका फिजिकली यहाँ पे मजबूत होना पड़ता है। तो मेंटल की प्रॉब्लम कम ही आती है, लेकिन दोस्तों उसको भी चेक किया जाता है कि आपको कोई मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं वगैरह है। तो मेरे द्वारा जो जानकारी दोस्तों आपको दी गई है, मैंने पूरी कोशिश की गई है आपको अच्छे से समझाने की। अगर कोई भी पॉइंट दोस्तों छूटा हुआ है जिसको मैं बताने को भूल गया हूँ, कोई भी ऐसा टेस्ट जो मैंने आपको ना बताया कि हाँ सर ये टेस्ट था आप बताने को भूल गए हैं, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि, या मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम के लिंक दिए, वहाँ पे जाके आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है मुझे और ये आपने नहीं बताया है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कुछ भी छूटा है, क्योंकि दोस्तों 2-3 साल मुझे मेडिकल दुए हो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें भूल भी सकता है इंसान जो नॉर्मली याद नहीं रहती हैं। बाकी दोस्तों हर एक पॉइंट का मैं डीपली वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, और मेरा पहले भी यूट्यूब चैनल था वो किसी कारण पर दोस्तों डिलीट हो गया है, जिसपे मैं सारी वीडियो पहले भी अपलोड करवा चुका था। तो मैं सेम वीडियो दोस्तों एक एक बना के अपलोड करवाता रहूंगा, और जिससे आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी और आपको मेडिकल में कभी भी डरना नहीं है। एक बात और है कि कभी कभी क्या होता है, जब वेरिफिकेशन होता है मेडिकल के लिए आप जाते हैं तो आपका वहाँ पे फिंगर वेरिफिकेशन होता है, और बहुत से बच्चे फिंगर वेरिफिकेशन में जो है नहीं एक्सेप्ट होते हैं, जिनका फिंगर जो है एक्सेप्ट नहीं होता है। तो उस समय क्या है, आपको 10 पेजेस का एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको बोलते हैं कि 10 पेज का फॉर्म। उसमें क्या होता है, हैंड राइटिंग आपसे लिखवाई जाएगी, तो वहाँ पे आपको हैंड राइटिंग लिखने में ही 10 पेज में मिनिमम चलिए 1.5 से 2 घंटे लगता है। तो इतना सब लिखने के बाद बहुत से बच्चों का देखते देखते वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या है कि आपको जब लिखना है तो एक किसी छाया में लिखना है या अंधेरे में हल्का बैठ के लिखना है, जिससे आपकी आंखों में ज़्यादा चमक ना लगे, क्योंकि उसके बाद अगर डायरेक्ट आपको डिस्टेंस विजन को दिखाने के लिए ले जाएंगे तो आप वहाँ पे पढ़ने में असमर्थ हो जाएंगे, और आपको आंख के मामले में डायरेक्ट पॉइंट दे दिया जाएगा। आंख का जो दोस्तों होता है वो डीपली टेस्ट होता है, आपकी 6/6 आंख जो है वहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। कुछ कंडीशंस में आपकी जो आंख है वो 6/12 भी एक्सेप्ट की जाती है। इस पर भी मैं डीपली वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों कुछ भी वीडियो में छूटा है आप लोग प्लीज कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मैं आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।